इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री निहाल चंद जी, श्रीमती अमराव देवी, श्री महेंद्र, श्रीमती नीलम, श्री महेश, श्रीमती सुनीता, श्री संघर्ष, श्रीमती नेहा, श्री सचिन, श्रीमती ट्विंकल, श्री शुभम, श्रीमती अंकिता, सौरभ, सलूनी, अमीरा, एकांश एवं सापरिवार बगड़ा, ईटानगर, गुवाहाटी, सुजानगढ़। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू कर्रापुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456, IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। दशलक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में CA सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर सरोज जैन प्रतिमाधारी, रेणु जैन, डॉक्टर अंजलि जैन प्रतिमाधारी, आदित्य, आरव, आरती, कमल, सानवी एवं कुवम निवासी सोनीपत हरियाणा। वेद ज्ञान की छैनी से गिरि कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्यादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरे रहते हैं, वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के सान झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, क्या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता, नहीं चाहे कभी बिलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, श्री जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में मेरा सारा दुख दर्द हरो, ये हर भेंट में लाया। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम षट सत मूल गुण संयुक्ताचार श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय नर्ग पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामि स्वाहा। इत्याशीर्वाद। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं, ऐसा मुझे अभियान दो, आ सकूं तेरे निकट, ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाओ भवोदर मुझे
दान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी लाया चढ़ाने के लिए। इशारे में काम करो रे भैया, क्या कर रहे एक हो? मिनट अभी रुक जाना विनोद भैया, माइक किधर ला के दे दो हुकम काका को। एक जब तक साथ। मैं सूचना दे रहा हूँ, आज महाराज जी के चरणों में संपूर्ण श्रीफल शिवरार्थियों को प्रदान किए श्रीमती सुगंधी बाई, विजय कमलेश, संतोष मीना, प्रमोद चेता, नवीन कविता, सपन अमन, हर्षित अंशिका, कोपियो बहिरिया वाला परिवार रानपुर और संतोष जैन वीर सागर ग्रुप 145 शिवरार्थी भी हैं, जिन्होंने सभी शिवरार्थियों के हाथ में श्रीफल दिए। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, ऊपर श्रीफल की मुद्रा में श्रीफल लेके और मंत्र हुक्म का। हेलो हेलो हेलो, बोलो। तेरे दरबार की बाबा, तेरे दरबार की बाबा, आली निराली शान ये देखी, देवताओं को भी आपके चरणों में सिर झुकाते देखा, शहंशाहों को भी आपके चरणों में सिर झुकाते देखा। झुकाया जिसने सिर चरणों में आकर, आपको देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। आपको देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। हम तुम्हारे हैं गुरुजी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरुदेव। तुम हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे हैं गुरुजी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरुदेव। सारे जहां के रंग क्यों देखूं, आपका दरबार काफी है। क्यों भटकूं गेरों के दर पर, गुरुजी आपका दरबार काफी है, गुरुजी आपका दरबार काफी है। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे सद ज्ञान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं बहुत यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। हे सुधा सागर दयालु ओम परम पूज्य निर्यापक क्षमण मुनि पंगव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। लाइन चालू करें जल्दी से फटाफट। अभी बाहर में शांति पाठ बोलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगो सुधा सागर जी महाराज की जय। क्या कर रहे हो भाई, एक साथ क्यों घुस रहे सब माइक में? जल गंगा पुष्प चरु दीप धूप फल लाए, सर्व पूज पद पूजऊं बहुविध भगवान। ओम ह्रीं महा पूजवा, ओम ह्रीं समुदाय अर्घम निरूपाम ते स्वाहा। सुनो मंत्र शांति से जय जयकार नहीं लगाओ। आप बोल दो भैया, आप ही बोलो। ओम शांतिनाथम शतमुखारी शील गुणामृत संयमधारी लखन 108 विराजे निर्कत नयन कमल दल साधे पंचम चक्रवर्ती प्रधारी शूलम तीर्थम कर पढ़ो भैया।
इंद्र नरेंद्र पूजन नायक नमो शांति हित शांति विदा सब क्यों घुस रहे यार भैया? पौपन की वर्षा धुंध व्यासन वाणी सरसा छत्र छत्र चमर चमर मंडल भारी ये तो प्रातिहार मन शांति दिने सुखदाई जगत पूज पूज शरणाई परम शांति सम्मत बोलो। परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तिने पुनि चार संग पूजे जिन्हें मुकुट पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादि देवर पूज पदाप जाके सो शांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीप मेरे लिए करऊं शांति सदा संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतीनायकों को राजा प्रजा राज सुदेश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्म धारी नरेसा होवे वर्षा समय बेतल मन रहे व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी न जारे सुसमय वर्ते हो न दुष्काल मारे सारे ही देश धारे जिन मरवस को जो सदा सौककारी घात कर्म जन्नाश कर पावे केवला शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जनराज शास्त्रों का हो पढ़न सुखदा हाथ जोड़ो शास्त्रों का हो पढ़न सुखदा लाभ सत्संगति का सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढाकूं सभी का बोलूं प्यारे बचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोलों से चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं तव पद मेरे हे मैं मम हे तेरे पुनि चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो पुरुषो सब करुणा करी पुनि चरणों भाव दुख से हे जगबंधु जनेश्वर पाऊं तव चरण शरण मनारी मरण समास लभ कर मौका जय सुबह सुकारी नमोकार नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान विज्ञाने व जान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूजन में जानू ने नहीं जानू वावन और जन क्षमा करो भगवान मंदिर इंद्र क्रिया क्षमा करो राखो मुझे देव सुन आए जो देव गुण पूजे भुगतान दे सब जाऊँ कृपा कर अपने भुगतान श्री जन वर्ग के आस खाद लीजिए शेष राय भव भव के पादक कट दुख दूर हो जाए नमोस्तु 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 महाराज जी की जय। देखो बहुत जल्दी आप लोग बैठ जाएं, जल्दी टेबल अपनी फोल्ड करें जल्दी और द्रव को बीच में रखें 2 मिनट के अंदर। टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया है, 5 कम 9 बजने को है। बिल्कुल मौन पूर्वक जल्दी कार्य कर लें। शिविर पुण्यार्जकों को दे दो भगवान। श्रीजी दे दो, श्रीजी शिविर पुण्यार्जन को दे दो। कमल को था ना पांडुचला को स्टेडी करते हुए पीछे से जल्दी से मात्र 2 मिनट में 30% पांडाल खाली कर दें। मात्र 2 मिनट में 30% पांडाल पीछे से खाली कर दें। बहुत जल्दी से महाराज जी का उत्तम संयम धर्म पर मंगल उपदेश में सुनने का मौका मिलेगा। जल्दी से जल्दी पीछे से पांडाल खाली कर दें। शिवरार्थी थोड़े आगे खिसक के बैठ जाएं। बिना शोरगुल करें, आप लोगों का मौन है, जल्दी से आगे खिसक के आ जाए। हेलो ओम शांति। मौन के साथ काम कर लो जल्दी से।
बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। अखिल भारतीय 31वें श्रावक संस्कार शिविर में देश भर से पधारे हुए भक्त और संसार भर के भक्तों की ओर से हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलेंगे। यह अभूतपूर्व अवसर 10 लक्षण महापर्व में भारत का सबसे बड़ा महोत्सव, जब भगवान जिनेंद्र देव की महाआराधना लघु भारत के रूप में देश भर के पधारे हुए चुने हुए प्रतिनिधि लगभग 5000 प्रतिनिधि भगवान जिनेंद्र देव की महाआराधना तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में कर रहे हैं। आइए प्रदीप भैया, हम चलेंगे भैया जी धर्म सभा की। चलते हैं परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु के साथ में सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। बीच में की कोई टेबल नहीं रखे। देखो महाराज जी बार बार बोलते हैं बीच की टेबल साइड में कर दो जल्दी से फटाफट। आजू बाजू लोग बैठ जाते हैं, पहले टेबल रखना चाहिए तब बैठना चाहिए। टेबल से उठा के साइड में कर दो जल्दी से बीच में से। ये शिवरार्थी भाई जो बीच में घूम रहे हैं रैंप पर, जल्दी वहीं के वहीं उतर के नीचे बैठ जाओ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, श्री सुधा सागर जी महाराज की। सृष्टि वह सत्स्वरूपी है और वह सत्स्वरूप वस्तु के अंदर अस्तित्व रूप से त्रिकाली बैठा हुआ है। फिर सत्य धर्म की क्या जरूरत पड़ी थी, कल अपन ने समझा था। जब वस्तु त्रिकालिक सतरूप है, सत का कभी विनाश नहीं होता, असत का कभी उत्पाद नहीं होता। जब प्रत्येक वस्तु त्रिकालिक सत स्वरूपी है तो फिर सत्य धर्म के करने की क्या जरूरत पड़ी, सत्य व्रत लेने की क्या जरूरत पड़ी। कल अपन ने समझा था सत्य पर निरपेक्ष नहीं, पर निरपेक्ष होता है। उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बस मैं हूं। ओम शांति।
सत्य जो है वो किसी की अपेक्षा नहीं करता। सत्य को भीड़ की जरूरत नहीं होती, सत्य को बहुमत की जरूरत नहीं होती। सत्य अकेला ही रहता है, अकेले में भी वह अपने आप को अस्तित्व मान लेता है। जब व्यक्ति कोई सत्य को अपने आप को स्वीकार करता है तो उसे ये भी निर्देश दिए गए कि स्वयं को तो वो सत्स्वरूपी मान लेते हैं, लेकिन दूसरे को सत्स्वरूपी नहीं मानते। जब तुम सत्स्वरूपी हो तो सामने वाला भी अपने आप में सत्स्वरूपी है। जो भी दुनिया में है सब अपने आप में सत्स्वरूपी है। फिर हम एक दूसरे की स्वतंत्रता को क्यों छीनते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि दूसरा हमारे अनुकूल चले? जब तुम किसी के अनुकूल नहीं चल सकते हो, कोई बात नहीं, ये कोई दोष नहीं है, ये कोई दोष नहीं है। तुम्हारे मन में ये स्वाभिमान जाग गया, मैं किसी के अंडर में नहीं रहूंगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा, कोई बात नहीं, अच्छा नियम है, अच्छी बात है। पर इसके साथ एक नियम और लेना पड़ेगा, मैं किसी को अपने अंडर में नहीं रखूंगा। बस रहो ना, कौन मना कर रहा है? अपने आप में रहो। हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में चलेगी, इसके लिए आज का दिन चुना गया है। बस यही बताने के लिए, क्योंकि सत्य के बाद व्यक्ति कहता है मैं सत्यवादी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं अस्तामान हूं, मेरे लिए कुछ की जरूरत नहीं, मैं किसी के अंडर में नहीं हूं, मैं किसी की कठपुतली नहीं हूं। और कोई शब्द बोलो, जब आपको गुस्सा याद है यही बोलते, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी की कठपुतली बन के नहीं नाच सकता, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। और थोड़ा और बोल, और कुछ शब्द हो तो बोल। बस के इसके नीचे आज का धर्म लिख देगा, बस यही तुम दूसरे को कठपुतली मत बनाना, दूसरे को अंडर में मत रखना। बस इतना सा नियम और ले जाए तो सत्य के बाद संयम के कलशारोहण हो जाएगा, वो सत्य के ऊपर, वही सत्य धर्म बन जाएगा। सत्य तो अपने पास है ही, कल हमने बताया था, वो तो त्रिकाली है। सत्य धर्म कब बन जाएगा? जब अपनी सत्ता को स्वीकार करते हुए सामने की करता है। हर व्यक्ति के मन में ये भाव आता, महाराज जी मेरे जीवन में कभी ऐसा भाव नहीं आ रहा है कि मुझे दूसरों की नौकरी करना पड़े। बहुत सारे लोग बस महाराज जी ऐसी जिंदगी नहीं आ जाए कि मुझे किसी के आजीविका चलाने के लिए दूसरों के यहाँ नौकरी करना पड़े। मैंने कहा हो जाए, अपने पास तो किसी चीज की ना है ही नहीं। ये तो मॉल है, यहाँ सुई भी मिलती है और प्लेन भी मिलता है। टाटा का मॉल है ना, टाटा का। जैन धर्म के यहाँ सब चीजें मिलती है। ऐसा कोई उपाय बताओ कि मुझे कभी किसी की दास्ता स्वीकार न करना पड़े, किसी की नौकरी नहीं करना पड़े। हो जाएगा, कौन सी बड़ी चीज। और ये सबका नियम है, इस नियम को प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें एक नियम लेना पड़ेगा। प्रतिदिन ये भावना बना पड़ेगी, हे भगवान कभी मुझे अपने कार्य के लिए किसी को नौकरी न कराना पड़े, हम किसी को दास न बनाएं। सेठ क्यों दुर्गति जाता है, बड़े आदमी क्यों दुर्गति जाते हैं, बहुत धन दौलत जिनको होते उनकी दुर्गति क्यों होती है? क्योंकि वे किसी के दास नहीं बनना चाहते और सारे दुनिया को अपना दास
बनाना चाहते हैं, इसलिए कर्म कहता है कि तेरी ऐसी दशा करूंगा। जब तुम्हें गुलामियत पसंद नहीं है तो दूसरे को क्यों? कभी भाव ना भाव। मैंने एक दिन कहा था, कौन महिला चाहेगी कि हमारी जिंदगी में ऐसे दिन आ जाएं कि हम दूसरे के जूठे बर्तन मांजें? कोई महिला नहीं चाहेगी। बस ये तुम्हारे लिए वरदान मिल जाएगा, कभी तुम्हारे जूठे बर्तन मांजे कि हे भगवान, जब मैं किसी के जूठे बर्तन नहीं मांजना चाहती हैं, ये भी तो जीव है, ये भी किसी की माँ है, ये किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, ये देखो जूठे। है भगवान, दो दशा में से एक वरदान पूरा कर दे, मुझे ऐसी दशा में पहुंचा दे कि मुझे बर्तन जूठा करना ही नहीं पड़े, यानी भूख से ऊपर उठा दे, भूख से ऊपर उठा दे, मुझे क्षुधा रोग नाश कर दे, मुझे वह देवत्व का अमृत गले में झर जाए जिससे जूठा बर्तन, और या फिर इसको इतना समर्थ बना दे कि इसे दूसरों के जूठन बन के रोटी ना कमाना पड़े। ये दो भावना के लिए कभी शांति धारा करा देना, अपने नौकरानी के लिए, उस बर्तन मांजने वाली के लिए, कि इसका भी बर्तन मांजना छूट जाए, या फिर मेरा जूठा करना, दो में से कोई एक। मैं नहीं देख सकती, गंदे मैं करूं कपड़े, साफ ही करती है। तुम नहीं चाहते हो कभी मुझे ऐसा जीवन में आए कि दो रोटियों के लिए दूसरे के गंदे कपड़े साफ करना पड़े। ये वरदान मिल सकता है, बस तुम्हें एक ही बात करना है, गंदे कपड़े मैं करूं, दूसरा कोई साफ करे। या तो ऐसी दशा पहुंचा दो जहां कपड़े गंदे होते ही नहीं, या ऐसी दशा पहुंचा दो जहां कपड़े, जहां कपड़े पहनने की बस ऐसी ताकत दे दो, न कपड़ा पहनूंगा, न कपड़ा गंदा होगा, और न मेरा कपड़ा गंदा कोई धोएगा। और या फिर इसको इतना समर्थ दे दो, कहाँ मैं अपने कपड़े गंदे नहीं धो रहा हूं, और कहाँ ये पुण्यहीन दूसरों के कपड़े धो करके रोटी खा रहा है। मुझे ये अनुभूति गिरनार पर्वत के ऊपर चढ़ते समय हुई थी। गिरनार पर्वत की पहाड़ पर चढ़ते हुए ये सारे विचार आए थे, संसार कैसा है। कोई नहीं चाहता है कि एक दिन मेरे ऐसे आ जाएं कि दूसरों के कंधे पर चढ़ करके हम बंद ना करें, तुम्हारे कंधे पर कोई चढ़ के बंद ना करे। देखो इनकी जिंदगी क्या है। दो रोटी के लिए हम स्वयं अकेले पूरे गिरनार की वंदना का पहाड़ चढ़ने में पसीना आ रहा है, और ये बेचारे स्वयं तो चढ़ ही रहे हैं, दूसरे को भी कंधे पर लेकर चढ़ रहे हैं। क्या इनकी दशा है। या तो भगवान ऐसी विक्रिया दे दो कि हमें किसी के सहारे की, और या फिर इनको समर्थ दे दो जिससे इनको ये कष्ट उठाना नहीं पड़े। देख करके डोली वालों पर दया आता है, वजन लेकर के चल रहे हैं, और हम खाली चलने में मुश्किल पड़ रहा है, खाली चलने में पसीना आ रहा है। देख रहे हैं अभी कितनी सीढ़ियां और है, और वो बेचारे क्या कभी ये सोच सकते हो? ये तो सोच लेते हो कि मेरा दिन ऐसा ना आ जाए। कभी सोच लेना संसार में किसी का दिन ऐसा ना आ जाए, किसी का दिन ऐसा ना आ जाए। तुम सोच रहे हो कि कभी मुझे ऐसे दूसरों की नौकरी ना करना पड़े। कभी सोचना संसार में किसी को नौकरी ना करना पड़े, क्योंकि सब सत्स्वरूपी हैं, सब स्वचतुष्टय के धनी हैं। ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं। ये भावना यदि हमारे जीवन में आ गई, और इसी भावना को लाने के लिए
आज संयम धर्म ने अवतार लिया, क्योंकि सत्य सत्य होता है। सत्य पर की अपेक्षा नहीं करता, पर के संबंध में नहीं सोचता, सत्य अपने आप की सोचता है। मैं हूं ना, बस मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मेरी सत्ता है ना, मैं त्रिकाली अस्तित्वमान हूं ना। जिनको अपनी त्रिकाली सत्ता का ज्ञान हो जाता है वे दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। जैसे भगवान, सिद्ध भगवान, अनंत थोड़े कम हैं। सिद्ध भगवान पूरे बेखबर हो गए क्योंकि वो भगवान बन गए, उनको अपने सत्स्वरूप का ज्ञान हो गया। जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि अब मुझे जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है, वो बोलो जमीन पे चलेगा तो किसी की सुनेगा? कुछ नहीं सुन, कहता मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। वही दुनिया की सुनता है जिसे मालूम है सुन लो कल मुझे भी सुनाना पड़ेगा। चलो किसी का सहयोग करो, कल मुझे भी सहयोग की। जिसको ये पता चल जाए कि मेरी वो ताकत है, मुझे किसी की जरूरत ना थी, ना है, ना रहेगी। अब वो दुनिया के कितने ही रोते रहो, गाते रहो, मरते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं। दुनिया मरे तो मरे, जिए तो जिए। वो कहते काहे के लिए, लेना देना क्या है? हमारा सत्य, हमारी सत्ता त्रिकालिक है। जैसे सिद्ध भगवान, अरहंत भी ले लो, सिद्ध पूर्णता ले लो, कोई मतलब ही नहीं। दुनिया मर रही है, दुनिया रो रही है, कुछ मतलब नहीं। शक्ति संपन्न है, शक्तिहीन हो, शक्तिहीन व्यक्ति हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए तो बात समझ में आती है, शक्तिमान व्यक्ति हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए ये बात समझ में नहीं आती। शक्तिहीन तो ठीक है भाई, उसके बस की बात, वो करेगा क्या, है ही नहीं। लेकिन प्रभु तू तो शक्तिमान है। एक बार मैंने खूब आड़े हाथों लिया जम के सिद्ध भगवान को, क्योंकि हम ध्यान करते तो हैं भगवानों का, लेकिन पहले खूब जम की सुनाते हैं, फिर बाद में हम सुनाने के लिए ध्यान करते हैं, यूं समझो। भगवान आप शक्तिमान हो गए, आप अनंत शक्तिमान हो गए, आपको कोई बाधा नहीं डाल सकता, तो आप हम लोगों से सबसे बेखबर हो गए। बोले कोई मतलब ही नहीं रहा। अरे आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जरूरत तो मुझे है। आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो जरूरत है। आप कम से कम हमारे लिए, आपको कोई जरूरत नहीं हमारी, पक्का है, लेकिन आप बहुत जरूरतमंद थे भगवान, बहुत आपकी जरूरत है। हर कण कण, हर जीव आपको पुकार रहा है, आओ, सुनते ही नहीं। उनको डर ही नहीं लग रहा कि कहीं ये सारी जनता, सारी दुनिया मेरे से नाराज हो गई तो मेरा क्या होगा। अपन को तो डर लगता है, अरे सारे लोग नाराज हो गए तो अभी आबाद करेंगे। उनको डर ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण सत स्वरूप को पा गए। हाथी की इसलिए आंख छोटी दी है, जिस दिन हाथी को ये पता चल जाए कि मेरा इतना बड़ा शरीर है, मैं इतना बड़ा ताकतवान हूं, हाथी किसी के काबू में नहीं आएगा। और कान भी आंख छोटी दे दी और कान बड़ा दे दिया, पीछे मुड़ के देखे कान बीच में आ जाता है। हाथी कभी अपना पूरा शरीर कभी नहीं देख पाया, कभी नहीं देख पाया, कभी नहीं मुड़ सकता। हर जानवर अपना पीछे का हिस्सा देख सकता है। गाय बैल को देखे मुड़ के देख लेते हैं, पशुओं को देख लेना, आप मुड़ जाते। अपनी पूंछ को भी पशु अपने मुंह से साफ कर लेता है। पशुओं को देखना, तुम गाय बैल आदि, कुत्ते बिल्ली आदि को देखना, ये बिल्कुल पीछे तक मुड़ जाते हैं। हाथी कभी अपने मुंह से अपनी पूंछ को साफ नहीं कर सकता, देख ही नहीं गया, गर्दन मुड़ेगी नहीं, आंख छोटी है, और थोड़ा बार प्रयास करे तो कान। ऐसा कहते हैं कि हाथी जिस दिन अपने पूरे शरीर को देख लेगा
और सारी दुनिया को तहस नहस कर देगा। वो किसी के काबू में रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसे मालूम हो जाए कि मेरे पास इतनी ताकत है। और ये हर वस्तु का स्वभाव है। जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ मेरे पास है, तो दुनिया को कुचल देता है। दुनिया की कोई परवाह नहीं करता। भगवान दुनिया को कुचलते तो नहीं है, लेकिन परवाह भी नहीं करते। कोई मतलब ही नहीं रहा दुनिया से, कोई मतलब ही नहीं रहा। जितने बड़े लोग हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये जितने बड़े बनते जाएंगे ना, उतने ही अपन सब बेखबर होते जाएंगे। अपन को ध्यान ही देते। इतने बड़े बड़े आचार्य चले गए, कुंद कुंद स्वामी चले गए, ज्ञान सागर महाराज चले गए, अपने पूज्य गुरुदेव चले गए, खबर ही नहीं लेते कि एक बार तो जाके खबर ले लें कम से कम। क्योंकि वो इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए, उनको अब हमारी नाराजगी का डर नहीं रहा। वो कहते ना, तू क्या कर लेगा मेरा, मुझे तुझसे म्यारी का मूड़ा नहीं रखवाना है। बुंदेलखंड की कहावत है, म्यारी म्यारी। आज तो म्यारी होती नहीं। पहले दुनिया को कहीं जरूरत पड़े या नहीं पड़े, अपने मकान की म्यारी क्रेन तो होती नहीं थी। तो कहते भाई तुझसे कोई मुझे अपनी म्यारी का मूड़ा नहीं रखवाना है। ऐसे ये बड़े आदमी कहते तुझसे क्या जरूरत है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मुझे कोई लेना देना नहीं। सिद्ध भगवान की यही दशा हो गई, कोई मतलब नहीं। बताते हैं कि 3 लोग उलट पलट भी हो जाए तो सिद्ध भगवान को कोई खबर नहीं, क्योंकि उन्हें अपने सत्स्वरूपी अनंत शक्ति का भान हो गया, ज्ञान हो गया। और अनंत भगवान भी ज्ञान की अपेक्षा वो भी ऐसे ही है, थोड़े बहुत उपदेश आदि की बात बनती है। जितने बड़े आदमी होते जाते हैं शक्ति संपन्न, सत्स्वरूप। इसलिए कल सत्य धर्म के बाद आज संयम की जरूरत क्यों पड़ गई है कि सत व्यक्ति को अहंकारी बनाता है, सत व्यक्ति को निर्भीक बनाता है, सत व्यक्ति को पर से निरपेक्ष करता है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे पास सत्य है। आता भी है, आता भी। मेरे पास सत्य है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। अब ये सत्य जो है विनाश कर सकता है, क्योंकि उसने कह दिया मैं किसी से डरने वाला नहीं, मेरे पास सत्य है, मैं किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं स्वयं अपने आप में समर्थ हूं, शक्तिमान हूं। तो फिर संयम धर्म कहता है ठीक है, मैं आपको नीचे नहीं ला रहा हूं, आप शक्तिमान हैं, बस एक नियम और ले लो। संयम कहता है तुम शक्तिमान हो तो दुनिया शक्तिहीन नहीं है, वो भी शक्तिमान है। तुम्हारा स्वाभिमान है तो सामने वाले का भी स्वाभिमान है। तुम जीना चाहते हो तो वो भी जीना चाहता है। तुम सुखी रहना चाहते हो तो वो भी सुखी होना चाहता है। तुम किसी का दास नहीं बनना चाहते तो कोई को दास बनाने का भाव छोड़ दो। तुम्हें दूसरों के काम नहीं करना है तो अपने काम भी दूसरों से करवाना छोड़ दो। बस इतना सा संयम की बात है। संयम और कुछ नहीं कर रहा है। मैं जीना चाहता हूं, बोलो जीना चाहते हो कि नहीं? बोलते नहीं हो। नहीं, मरना चाहते तो हमें तो क्या अभी हाल बता दो, मरने का उपाय तो और सस्ता है। जीने में थोड़ी मुश्किल है, मरने में तो क्या 2-2 सेल्फाट लुटवा दूंगा अभी यार, खा के मर जाना। मरना तो बहुत सस्ता है। बोलो जीना चाहते हो कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। यह है सत्स्वरूप, यह है सत्स्वरूप। हर व्यक्ति जीना चाहता है। ये बोल रहा है हमारा स्व चतुष्ट है, ये बोल रहा है मेरा अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण बोलता है
मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। बस यह नियम तुम्हारा सदा सलामत रहे, यह नियम तुम्हारा फलता फूलता रहे, यह अस्तित्व गुण तुम्हें सदा जिंदा रहे। बस आज संयम का दिन कहता है कि एक नियम ले लो, मैं जीना चाहता हूं तो दुनिया भी जीना चाहती है, बस इतना सा नियम ले लो। प्राणी संयम क्या है? प्राणी संयम क्या है? यही तो है, जियो और जीने दो, ये है पूर्ण धर्म। जीने दो, जियो, ये सत्य धर्म है, और जीने दो, यह संयम धर्म है। रिपीट कर रहा हूं, जियो ये क्या है? वो तो हमारा स्वभाव है, हमें तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, कोई समझाने के, हर व्यक्ति जीना चाहता है, कोई मरना चाहते ही नहीं। लेकिन दूसरा दिन जो है जीने दो, महावीर स्वामी ने एक ही शब्द नहीं दिया था, जियो। एक ही शब्द नहीं दिया था, जियो। महावीर ने एक शब्द और दिया था, जियो और जीने दो। सत्य और संयम दोनों मिल जाए, संसार का बेड़ा पार हो जाएगा। सत्य और संयम दोनों मिल जाए, जियो और जीने दो। बस आज तक हमारी जिंदगी में जीने दो नहीं आया है, जियो तो आया है। एक मर्डर करने वाला भी जीना चाहता है, एक शेर भी जीना चाहता है, एक हिंसक जानवर भी जीना चाहता है, एक मांसाहारी भी जीना चाहता है। एक नियम तो सारा लोग पाल रहे, हर व्यक्ति जीना चाहता है। मर्डर करने वाला दूसरे को मारता है, स्वयं जीना चाहता है। इसलिए महावीर का धर्म ने कहा, नहीं, यदि तुम जीने की हिम्मत रखते हो, जीने का वरदान चाहते हो, जीना चाहते हो, तो तुम्हें एक और नियम लेना पड़ेगा, दुनिया को जीने दो। और उत्तम संयम धर्म महावीर के दूसरे चरण का फॉलोवर है। पहला चरण सत्य का है, दूसरा चरण संयम का है, जीने दो। सारी दुनिया इसमें फैल है, 99.99 भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दुनिया इसमें फैल है। यदि मैं आशीर्वाद दूं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तो मैं किसी, इतनी तुम्हारी जिंदगी आजीविका होगी, कभी तुम्हें किसी की नौकरी नहीं करना पड़ेगी, तुम सब सेठ बनोगे शरणार्थियों। मैं तो वैसे ही बोलता हूं, मैं तो वैसे ही बोलता हूं कि जैनी को कभी किसी का नौकर नहीं बनना चाहिए, सेठ बनना चाहिए। कभी नौकर बनना, मैं तो भावना नहीं करता। बस एक आशीर्वाद और देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे दोनों हाथ हैं, क्योंकि मैं दोनों हाथ से खाता हूं। बस एक आशीर्वाद और देना चाहूंगा, जाओ, तुम्हें संसार में कभी कोई नौकर नहीं मिलेगा। अरे महाराज ये मत आशीर्वाद दो, आप गड़बड़ मत करो, कोई नहीं लेना चाहे। हर व्यक्ति एक चाहता है, महाराज हमारे यहाँ हर चीज के लिए नौकर हो। पानी का गिलास ना नौकर लाए, जूते साफ करे नौकर, हर चीज का हर व्यक्ति 99%। किसी से कह दें कि भाई मैं एक वरदान दे रहा हूं, तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं करना पड़ा, सब नौकर करेंगे, सब नौकर करेंगे। यदि ये वरदान मैं देना चाहूं तो अभी तो नहीं लोगे, अंदर से कहा मुराद दे दो ना, बात झगड़ा, फिर मैं धीरे से कहूंगा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तुम्हारे हर कार्य के लिए नौकर चाहिए, पक्का नहीं, कोई डरो मत, ऊपर से मत बोलो, अंदर से बोलो।
हर कार्य के लिए नौकर होगा। रोटी भी नौकरी खाएगा, पचाएगा भी, सब कार्य। तुम्हारी आंख नहीं देखेगी, नौकर ही देखेगा। तुम्हारे कान नहीं सुनेंगे, सब काम नौकर ही करेगा। अरे आशीर्वाद लो, तुम्हारे सब काम नौकर करेगा। चलो यही नियम पाल के दिखा दो। एक बार एक महाराज ने कहा कि महाराज बेटा तुम एक जिसको जो नियम लेना हो ले लो। तो एक ने कहा, धन का लोभी था, उन्होंने कहा महाराज मुझे तो एक नियम दे दो, मैं जिसको छूं वो सोने का हो जाए। महाराज ने कहा बेटा अब आया ये ऊंट पहाड़ के नीचे। सब लोगों ने इसने तो बहुत बड़ा नियम ले लिया, अपन ने नहीं, अब जो छुए वो सोने का हो जाए। तो घर गया, घर के दरवाजे को छुआ, जिस चीज को सोने का हो जाए, अहंकार में देखो मैंने सब छुआ, सोने का हो गया, सोने का हो गया। और बच्चा आया उसको छू लिया, पत्नी आई उसको छू लिया, सब सोने की पुतली बन के खड़े हो गए। रोटी उठाई, पानी उठाया, अब मर गया वो, तड़प गया। ये तो रोटी सोने की हुई, सोना खाए नहीं जा सकता, रोटी ही खाई जाएगी। सोना तो हो रहा है। अब वो घबरा गया, दिन में महाराज से आया, महाराज जी हमें कोई छोटा नियम दे दो, आप चाहे भली मुनि बना दो, लेकिन कम से कम 2 रोटी का, कम से कम मुनि बनने के बाद एक बार तो खाने। कभी कभी बहुत भूल हो जाती है। यही भूल अपनी हो रही है कि अपन स्वयं आजाद रहना चाहते हैं, दूसरों को आजादी नहीं देना चाहते हैं। हम जीना चाहते हैं, दूसरों को नहीं जीने देना चाहते। खबर ही नहीं, हमें थोड़ा सा संकट आ जाए हम रो पड़ते हैं, हम मर रहे हैं। और हम प्रतिदिन कितनों को मार रहे हैं, खबर ही नहीं। प्राणी संयम महावीर स्वामी ने रखा। जो प्राणी संयम नहीं रख सकता है वो स्वयं के आप में भी जिंदा रहने का अधिकारी नहीं। जो दूसरों को नहीं बचा सकता, एक दिन उसे मरना पड़ेगा। अमर बनने के लिए सबसे पहले निरंतर तुम्हें ये बनना पड़ेगा, संसार में मेरे द्वारा किसी जीव की हत्या ना हो। पग पर साधु को लेना देना क्या है? एक एक चींटी को बचाता फिरता है, एक एक कीड़े मकोड़ों को बचाता फिरता है। ये पिछी दी है बचाने के लिए, संयम उपकरण है। क्योंकि मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं अमर होना चाहता हूं, मेरी मौत कभी नहीं हो। मैं तो कभी मरना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। क्यों मरना चाहूं? मैं तो बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी। यदि इसी मुनिवत के साथ हमें लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत करना पड़े तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे परेशानी नहीं। मैं तो अपने सब चीज से खुश हूं। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है मैं सबसे खुश हूं। मैंने कहा था मैं अपने दिमाग से बहुत खुश हूं, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है। आप लोग बताओ ना, बोलो ना आप लोग, अच्छा है कि नहीं? तुम अच्छा कहो या नहीं कहो, मैं तो कह रहा हूं मेरा दिमाग तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा प्यारा है। हम कभी मन को कोसते नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन कभी गड़बड़ करता ही नहीं है। हमारा मन तो वही करता है बेचारा, जो मैं करना चाहूं वही करता है। मैं क्यों मन को कोसूं? मेरा मन बुरा है ही नहीं, मेरा मन तो बहुत अच्छा है। यदि अच्छा नहीं होता तो ये अच्छे अच्छे प्रवचन कहां से आते? अच्छा नहीं होता तो मैं जिज्ञासा समाधान कहां से करता? अच्छा नहीं होता तो तुम्हारे समाज की इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे करता? तुम बताओ, अच्छा मेरा मन कैसा है? जब सारी दुनिया को अच्छा है तो मुझे भी बहुत अच्छा है। थोड़ा मैं अपने आप को एक बार आशीर्वाद दे दूं। क्यों? हमारा मन बुरा किसने कर दिया?
कौन है दुनिया की ताकत जो मेरे मन को बुरा कर सके? मन मेरा है, मैं चाहूंगा तो अच्छा रहेगा और मैं चाहूंगा तो बुरा होगा। इंद्रिय संयम क्या है? इंद्रिय संयम क्या है? मन को तुमने बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया, तुमने मन को इतना गंदा कर दिया है। इंद्रिय संयम उस दिन हो जाएगा जिस दिन तुम्हें अपने खुद के मन पर गर्व होगा और तुम्हारे मन पर दुनिया गर्व करेगी। तुम ध्यान करोगे तब तुम्हें आनंद आएगा, और किसी को पता चल जाए कि महाराज मेरे मन में मेरा ध्यान कर रहे हैं, वो भी खुशी से भर जाएगा। मेरी आंखें कैसी हैं? नहीं बुरी हो तो बंद कर लो। आप लोग बोलोगे नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। देखो यदि सही बोल दो मेरी आंखें बुरी हो तो मैं नियम ले लूंगा, आज के बाद तुम्हारी तरफ मैं देखूंगा भी नहीं, फूटी आंख से भी नहीं देखूंगा। बोला ना? अब मेरे से पूछो, मेरी आंख बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आज तक कभी बुरा देखा ही नहीं इसने। जब से इंद्रिय संयम आया है, हमारे 28 मुद्रणों में पंच इंद्रिय संयम भी है। पंच इंद्रिय निरोध आता ना, पर जब से इंद्रियों को संयम धारण किया है, ये आंख अच्छी ही अच्छा देखती है, अच्छी ही अच्छा देखती है, बुरा दिखता ही नहीं इसको। लोग कहते हैं इंद्रियां बुरी हैं, तुम बुरे हो तो इंद्रियां बुरी हैं, तुम अच्छे हो जाओ तुम्हारी इंद्री भी अच्छी हो जाएगी। मेरे कान कैसे हैं? नहीं बुरे हो तो आज के बाद तुम्हारी सुनूंगा ही नहीं, कानों को बंद कर लूंगा। भाई मेरे कान बहुत बुरे हैं। हर व्यक्ति सोचता है महाराज कम से कम आप सुन तो लो। देखो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊं, महाराज जी कुछ नहीं करना, आप सुन तो लो। इसमें भी तुम्हें संतोष होता है ना? तुम अपने कान को कहता है ये कान तू कितना अच्छा है, और मेरे कान कभी बुराई सुनते नहीं। कोई सुनाए तो थोड़ी सुनाए, लेकिन हम सुनेंगे ही नहीं। हमें तो कोई मूर्ख सुनाए तो हम तो कहते माँ उरा खाए नमः, अपन को तो मंत्र बनाना आता है, आज ही बना के सिखाए। जिनको बीजाक्षरों का मंत्र बनाना आ गया उसे संसार की कोई गाली नहीं लगती, उस गाली में भी दिखता है मंत्र। आज बनाया था ना अपन ने, ओम ह्रीम आ नमः। अब उसने मूर्ख कहा। देखो कर्ण इंद्री का संयम देखना, कैसे इंद्री संयम होता है। कर्ण इंद्री का संयम देखना, कर्ण इंद्री को कोई बंद मत कर लेना, फोड़ मत देना। कर्ण इंद्री का संयम है, सामने वाले सुनाया मूर्ख, क्या सुनाया? मूर्ख। संयम का चमत्कार देखना। कर्ण इंद्री का संयम, कर्ण इंद्री का संयम। मूर्ख शब्द आते ही क्रोध आना चाहिए, मूर्ख शब्द आते ही मान बढ़ना चाहिए। तो मुझे गाली दे रहा है तो मुझे समझता नहीं मैं क्या हूं। कर्ण इंद्री का संयम है कि सामने वाले ने मूर्ख सुनाया है, चमत्कार देखना। कर्ण इंद्री का संयम का चमत्कार, चमत्कार बंधुओं पग पग पर भरे हैं। जहां चाहो वहां, जहां चाहो हर जगह चमत्कार है। मार थोड़े से अपने आप को जगाना है। चमत्कार कोई मंदिरों में नहीं है, भगवान में ही नहीं है, कान में चमत्कार, कान में चमत्कार। चमत्कार किसे बोलते हैं? वो नाग लेके आया, घड़े में हाथ डाला तो हार बन गया, सर्पो हार लता, चमत्कार हो गया। मीरा को जहर दिया, अमृत बन गया। ये चमत्कार कह रहा है। दिया जहर है, सामने वाला कहता मैंने मूर्ख कहा है, इसको गाली दी है, और कान में जाते ही कहता महाराज जिसने गाली दी है नहीं, मंत्र दिया है। मीरा से लोग कहते तुझे जहर दिया गया,
बोले दिया होगा दुनिया ने जहर, मैंने तो प्रसाद पिया है। मनोवती कहती है इन्हें सांप लाए, बोले लाए होंगे सांप, मैंने तो, यानी तुम्हारे अनुसार नाग हार बन गया। आज तक दुनिया में कोई विज्ञान नहीं हुआ जो नाग से हार बना दे। आज तक दुनिया में कोई विज्ञान नहीं हुआ जो नाग से हार बना दे। लेकिन हमारे यहाँ जरूर हुआ है कि धर्मात्मा का हाथ से नाग भी हार बन गया। आज तक कोई विज्ञान नहीं है कि जहर को अमृत बना दे, लेकिन हमारे धर्म में ताकत है कि सामने कह रहा मैंने जहर दिया है और अमृत बन गया। ये मां धर्म की ताकत है। इसलिए धर्म को अदृश्य बोलते हैं, चमत्कारी बोलते हैं। कान की ताकत देखो, कितनी बड़ा चमत्कार देखना। सामने वाले ने क्या कहा, मैंने गाली दी है द्वेष भाव से मूर्ख, और मेरा कान देखना। बोले उसने गाली दी, बोले मैंने तो नहीं सुनी। क्यों कान तूने सुनी? बोले मैंने तो नहीं सुनी। कुछ सुना तो था? हाँ इसने मंत्र जरूर दिया है। बोले वो कह रहा है मूर्ख कहा है, और कान कहता है नहीं मूर्ख कहा तो है, मैंने सुना नहीं है। तो क्या सुना तुमने? मैंने सुना है माँ ऊ रा और खा। और वो क्या कह रहा है? मैंने मूर्ख कहा, और कान कह रहा है मैंने तो सुना है माँ ऊ रा और खा। बोलो भाई अभी तुम लोगों ने ध्यान किया है, माँ ऊ रा और खा ये बीजाक्षर है कि नहीं? माँ ऊ रा खा कौन सी पाखड़ी पे बैठे थे? बीजाक्षर नाभि के कमल पे बैठे थे। याद करो। कान कहता है मैंने सुना तो पक्का है मैंने। रहस्य क्या है? सामने वाला कहता है मैंने मूर्ख कहा है, और कर्ण इंदी का संयम कहता है मैंने तो माँ ऊ रा खा सुना है, मैंने तो बीजाक्षर सुना है। सत्य क्या है? मैंने तो जहर दिया है, मीरा कहती मैंने तो प्रसाद पिया है। सत्य क्या है? मीरा कहती मैंने तो प्रसाद पिया है, और देने वाला कह रहा मैंने तो जहर दिया। लाने वाला कह रहा मैं तो सांप लाया था, कोबरा गभाया है सपेरा। और मनोवती कहती है तुम क्या लाए थे मुझे पता नहीं, मैंने तो हार निकाला है। सत्य क्या है? नाग सत्य है या हार सत्य है? बहुत बड़ी बात है। नाग सत्य है, हार चमत्कार है। सत्य मत कहो, सत्य तो नाग है। आज संयम का चमत्कार है, ये सत्य में चमत्कार नहीं है। ये सत्य में चमत्कार नहीं, ये संयम में चमत्कार है। नाग तो सत्य तो नाग था। बोलो वो सही में नाग लाया था कि नहीं? सत्य तो यही है, नाग ही आया था। लेकिन चमत्कार क्या है? हार। सत्य ये है कि उसने मूर्ख कहा है कि नहीं? 10 लोगों ने सुना है, सबने सुना। महाराज मैंने भी सुना, पर मैं अपने कान से तो पूछ लूं भाई क्या सुना है। सब लोग कह रहा है इसने मूर्ख कहा, मूर्ख कहा। मैंने कहा कान भाई तूने क्या सुना? मेरे कान भी बहरे तो नहीं है ना? अभी सुनते थोड़ा तो ऊंचा सुनते हैं, लेकिन सुन लेते हैं। कान से पूछा बोल तूने क्या सुना? बोले साहब मैंने तो सुना है माँ ऊ रा और खा बोला है। पहली कक्षा वाले कैसे पढ़ते हैं मूर्ख शब्द को? हाँ हाँ बन जाओ रे संयम। पहली क्लास के व्यक्ति मूर्ख शब्द को पहली क्लास वाला कैसे पढ़ता है? माँ माँ में ऊ की मात्रा ऊ, माँ माँ में ऊ की मात्रा ऊ, मुंह रा 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 और खा। ऐसे पढ़ते हैं। जो बिना पढ़े लिखे होते वो ऐसे ही पढ़ते हैं।
महावीर। मूर्ख बन जाओ। मूर्ख बनने का अर्थ है, मूर्ख सुनने का नहीं, मूर्ख बनने का अर्थ है संयम। आ जाओ पहली क्लास में, बहुत ऊंची क्लास में पहुंच गए, बड़े सत्यवादी बन गए। आ जाओ, कानों को कह दो तुम बिल्कुल मत सुनना कि मूर्ख शब्द क्या है, तुम बजाओ बिल्कुल माँ ऊरा खा सुना है। अब बोलो तुम्हारी बात मानूं कि मैं अपने कान की बात मानूं? तुम सब कह रहे हो कि महाराज इसने मूर्ख कहा है आपको, और मेरा कान क्या कह रहा है? माँ ऊरा खा है। बोलो किसकी बात मानना चाहिए? मेरा कान की बात मानो, वो मेरा है। हे कान, ये सब झूठे हैं क्या? झूठा तो नहीं कहूंगा, लेकिन साहब मैं भी झूठा नहीं हूं। और वस्तुतः सही पूछा जाए तो मूर्ख शब्द भले बोलो, कान में तो क्रम से ही सुनाई देगा। कान में तो क्रम से ही सुनाई देगा, क्योंकि मूर्ख अपन एक साथ नहीं बोलते, क्रम से ही बोलेंगे, क्रम से ही निकलता है। हमारा कान कहता मैंने क्रम से ही सुना है, माँ ऊरा खा। मैंने जो सुना है, कान सुनते ही हमेशा ही। तो इसने बीजाक्षर दिए थे। ओहो, बीजाक्षर उसने दिए। ओम ह्रीम अपने पास था ना? ओम तो पहले से था कि नहीं? अपने पहले से अपन ने स्टोर में कर लिया था। किसने दिया था? गुरु ने या भगवान ने? पहले ही दिन दिया था अपन को, दूसरे दिन दिया था। दूसरे दिन अपन को भगवान से ओम मिला था। वो तो अपनी संपत्ति थी, क्योंकि वो तो दान में मिली थी, भेंट में मिली थी। और ह्रीम हमारे पास पहले से था, हमारी खुद की संपत्ति। ओम भगवान की और गुरु की संपत्ति है, और ह्रीम हमारी खुद की संपत्ति है, वो किसी ने नहीं दी। आज जो बताया था कि नाभि स्थल का जो कमल है ये अनादि अनंत है, सदा वहीं रहते, शब्द वहीं बनते हैं। आप कभी देखना अपनी इस उंगली को जो है ना, इसको नाभि में रखना बहुत हल्के से, और पूरे अक्षर बोलना, अलग अलग स्पंदन होगा, स्पर्श भी अलग अलग होगा, ठंडा गर्म बिल्कुल स्पंदन अलग हुआ। बहुत देर तक घंटों ध्यान करते रहो, आपको अलग ढंग की स्फूर्ति शुरू हो जाएगी। आपको खुद लगेगा कि यार नाभि से, वैज्ञानिकों ने भी खोल लिया, बैखरी बोलते इसे हमारे साथ में। प्रत्येक शब्द नाभि से बनता है। मुंह तो चुंगा है, मुंह तो टनकार है, मुंह में यहाँ टनकार होती है, शब्द वहाँ बनता है, फिर मुंह से निकलता है। इसलिए कई लोगों को आपने देखा होगा, इनकी आवाज़ चली जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, वो यहाँ से बोलते हैं, यहाँ से बोलते। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। एक व्यक्ति मुंह से नहीं बोल सकता, इतना छोटा सा साउंड चुंगा आता है, वो यहाँ लगाता है, बोलता है महावीर स्वामी महाराज जी नमोस्तु। आवाज़ यहाँ से आ रही, मुंह से नहीं आ रही। आचार्य महाराज थे तब, उस समय खुरे की घटना है। आचार्य ने कहा, देखा धबला पुस्तक 13 में जो लिखा है, शब्द की उत्पत्ति नाभि से होती है। देखा मुंह में तो मात्र आवाज आती है, टनकार आती है। जैसे धनुष को अपन ने टनकार मारी तो धनुष की डोरी में टंकार हुई, थोड़ी देर बाद आपको टंकार, कान में क्या आया? टा बिंदी कार, टंकार आया। ऐसे ये स्थिति बनती है। शब्द यहाँ है, गुरु से ओम मिला है, अपना ह्रीम है, माँ उरूखा में जोड़ दो, ओम ह्रीम माँ ऊ रा खाए। नमस्कार और कर लो ना, कर लो देखो कर लो। और यदि तुमने नमस्कार कर दिया तो उसने मूर्ख कहा है, तुम महाज्ञानी बन जाओगे। यदि तुमने नमस्कार कर लिया, उसने सांप दिया है, तुम्हारा हार बन जाएगा। उसने मूर्ख दिया है, तुम्हें मंत्र बन जाएगा। बहुत बड़ी कला आज मैं सिखा रहा था, बहुत बड़ी शक्ति सिखा रहा था। कितने मंत्र बन सकते? सहयोगी भंग,
बहुत बड़ा व्यापार है मंत्रों का, बहुत बड़ी थीसिस है मंत्रों की। संयोगी भंग, आ के साथ ई का, ऊ के साथ इसका, का खा का सब, लेकिन उसमें कई बार दुश्मन मिल जाते हैं। हाँ, ये मंत्र बनाना बहुत खतरनाक है। यदि का और ऊ का सहयोग मिल गया किसी मंत्र में, कबाड़ा कर देगा। जैसे रत्नों में नीलम होता है ना, नीलम इतना अच्छा है, बहुत अच्छा, और प्रतिकूल पड़ जाए तो न्यारे बारे कर देगा। ऐसा ये मंत्र है। अब का के साथ यदि ऊ का सहयोग मिल गया किसी में, सब खत्म कर देगा। तुम मंत्र फेरते जाओगे, पागल होते जाओगे। तुम मंत्र बनाते जाओगे, पागल होते जाओगे। अब इस मंत्र बनाने के लिए देखना पड़ता है कि कौन से अक्षर की किससे मैत्री है। ये मंत्र ऐसे नहीं बनते जैसे हमने तुम्हें 2 मिनट में बना दिया। ये तो सरल था इसलिए बना दिया। अब तुमको महाराज मैं भी बना लूँगा, अब तो महाराज ने सिखा दिया, अपन भी बनाएंगे। देखो मैं मंत्र दे रहा हूँ तुम्हें, ओम ह्रीम का ऊ नमः। पागल हो जाओगे बेटा, कोई ऐसे पागल हो गए कि तुम आगरा में भी ठीक नहीं होगे बेटा। क्योंकि का से ऊ मिलने पर कुत्सित हो गया, विरोधी हैं। ऐसे कितने अक्षर हैं जो परस्पर में विरोधी हैं, कुंडली में आता है। तो इनको हमें पहले साधना पड़ेगा। पहले इन अक्षरों का हमें मित्र कुंडली देखना पड़ेगी, राशि देखना पड़ेगी, नेचर देखना पड़ेगा, इनका स्वाद देखना पड़ेगा। अग्नि वाला स्वाद है और जल वाला पा और रा का मंत्र बना दिया। पा जलवाचक है और रा अग्निवाचक है, और अग्नि और दोनों मिल गए तो खलबल खलबल। तो अभी तो अपन इस बात पे नहीं जा रहा, लेकिन ये कला आ गई। बोलो मेरे कान कैसे हैं? बहुत अच्छे। मंत्र बना दिया ना, देखो क्या सामने वाला मैंने गाली दी और कान में चमत्कार था, उसने मंत्र बना दिया। ये है टनाटन जादूगर। तो कर्ण इंद्री का संयम है। कर्ण इंद्री का संयम इतना ही नहीं है कि तुम सुनो ही मत। कर्ण इंद्री का संयम इतना नहीं है कि तुम क्षमता धारण करो। संयम, धर्म की चर्चा चल रही है, संयम की नहीं। कल भी मैंने कहा था, सत्य की चर्चा नहीं चल रही है, सत्य धर्म की चर्चा चल रही है। संयम की चर्चा नहीं चल रहे हम। संयम का अर्थ क्षमता धरना, संयम का अर्थ माध्यास्थ हो जाना, संयम का अर्थ हर्ष विषाद नहीं करना। गाली दे दी, सुन के शांत बैठ जाओ, संयम रखो। वो गाली दे रहा है, संयम रखो। ये संयम नहीं है। आज संयम का दिन नहीं है। आज संयम का दिन नहीं है। आज काय का दिन है? संयम धर्म का दिन है। धर्म है ये। और धर्म का अर्थ क्षमता भाव धारण करना नहीं। ये तो बहुत छोटी क्लास है, समता भाव धारण करना। अरे समता भाव तो असंयम, अभव भी मिथ्या दृष्टि भी धारण कर लेता है। तुम मजबूरी में धारण कर लेते हो, कर्म के बस में धारण कर लेते हो समता भाव। समता भाव कोई धर्म नहीं है। पूरे 10 धर्मों में एक में भी समता धर्म नहीं कहा। समता नाम का धर्म ही नहीं कहा। दया नाम का धर्म ही नहीं कहा। उसका नाम दिया संयम धर्म। इसमें दया है लेकिन नहीं। कर्ण इंद्री का संयम क्या है? चमत्कार, संयम धर्म। गाली सुनकर खेद नहीं आना, ये नहीं है धर्म। संयम धर्म नहीं है ये तो क्रोध के समय था। गाली सुन मन। आज संयम धर्म का अर्थ है। संयम धर्म का अर्थ है कि सुन करके शांत रह जाना नहीं। वो जो सुनाया है उस शब्द को मंत्र बना देने की ताकत हो, उसका नाम संयम है। नाक का हार बन जाए तब संयम धर्म है।
जहर अमृत बन जाए तब संयम है। गालियों पर गालियां दी जा रही हैं और कान में आते ही वो सब गाली खत्म, बीजाक्षर बन गए। बोलो मेरा मुंह कैसा है? देखो अंदर को झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहा है, बाद में कहते हो महाराज जी आप बहुत गलत बोलते हो, बहुत गलत बोलते हो। और मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। और अभी तुम कह रहे हो मुंह देखी कर रहे हो। बोलो मेरा मुंह कैसा है? हाँ, कुत्ता भी तो बोलता है। हमारा तो 2-4 अक्षर 2-4 शब्द आप बोलना। लोग कहते महाराज वो 2-4 शब्द आप बोलना, आपका इतना बढ़िया प्रवचन होता है, सब कुछ सही रहता है। मुश्किल से 5 अक्षर 5 शब्द यदि हम बोलना बंद कर दें, अरे महाराज फिर तो क्या कहना, मजा आ जाएगा। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े। अरे 5 का पता नहीं हमारे पास क्या संबंध है। और ये 5 व्यक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और 5 व्यक्तियों से हमारा पहचान है। यही तो हमारी पहचान। लोग बहुत कहते महाराज 5-6 शब्द आप बोलना बंद कर दो, मान के वही तो मेरी पहचान है, वही तो मेरा चुनाव चिन्ह है। बताओ हमारा चुनाव चिन्ह जब्त कराना चाहते, उसी की बल पे तो हम जीतते नहीं। कठोर वचन मुंह से निकले और सामने वाले का हित हो जाए, यह है संयम। कठोर वचन भी निकले और वो भी सही हो जाए, झूठ भी निकले सही हो जाए, मुख का संयम। अभी मैं रसना इंद्री पर नहीं आ रहा हूं। मुख का संयम, मुख में से निकल गया। आज पूनम है और थी क्या, बस चमत्कार होना चाहिए। मुंह का अर्थ यह नहीं कि हम मौन रह जाएं, मुख का संयम ये नहीं कि हम मौन रह जाएं, तुम सुनाते रहो, कुछ भी सुनाते रहो, हम मौन रह जाएं। मौन रहने का नाम संयम नहीं है। तुम्हारे बोलने पर चमत्कार हो जाए, उसका नाम संयम है। मुंह से सत्य निकलना ये नहीं, सत्य निकल जाए मुंह से, उसका नाम संयम नहीं है। घड़े में हार नाग रखा है और नागी निकल जाए, इसका नाम संयम नहीं। नाग रखे और हार निकले, इसी प्रकार सत्य बोलने का नाम संयम नहीं, मौन रहने का नाम संयम नहीं। मत समझना कि तुम सत्यवादी हो इसलिए तुम्हारा मुख संयमी है। मत समझना कि ये मौन बैठा है इसलिए संयमी है। पता नहीं कितने कारणों से व्यक्ति को मौन। लो संयम का चमत्कार। तुम्हारे मुंह से पूनम के अमावस्या के स्थान पर पूनम निकल गया तो अमावस्या को भी पूनम होना पड़े, इसका नाम है संयम का चमत्कार। मुंह के संयम जो निकल जाए। मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से कह देते। क्या तुम्हें अपने मुंह पर विश्वास है कि मेरे मुख से जो निकलेगा वह सही निकले होगा? लोग पंचांग लाके कह रहे हैं कि देख लिए साहब आज अमावस्या है, आज अमावस्या है, और दुनिया कह रही है पंचांग में तो अमावस्या लिखी है, लेकिन मेरे गुरु ने क्या कहा है पूनम, तो सारी दुनिया कह दे पूनम ही है, पूनम ही है। और स्वयं से पूछा गया महाराज थोड़ा सा पढ़ लिया करो बोलते समय, देखो पंचांग में क्या लिखा है, अमावस्या है। तो साधु भी कहे पूनम किसने कहा? बोले आपने कहा। यदि मेरे मुंह से निकला है तो जाओ पूनम ही है।
है क्या तुम्हें अपने मुंह पर विश्वास? है क्या तुम्हें अपनी वाणी पर विश्वास कि तुमने मुंह से निकाल दिया पूनम है तो पूनम ही होगी? तो पंचांग में तो अमावस्या लिखी है, लिखा होगा पंचांग। मेरे मुंह से आज तक कभी गलत नहीं निकला है, और जब आज तक गलत निकला नहीं तो आज तक कभी गलत होगा नहीं। संयम का चमत्कार जयपुर के अंदर हुआ 18वीं शताब्दी में। दीवान जी उन्होंने पूछ लिया राजा ने, आज कौन सी तिथि है? बोले पूनम है, और सब हंस गए, बोले अमावस्या है। राजा ने कहा, मंत्री दीवान जी थोड़ा देख लिया करो, देखो अमावस्या लिखी है और तुम्हारे मुंह से पूनम निकला है। अरे 14-13 इकट्ठी हो सकती है, 14 पूनम इकट्ठी हो सकती है, लेकिन अमावस्या पूनम तो। दीवान जी कहते हैं, राजन मुझे अपने मुंह पर विश्वास है, यदि मेरे मुंह से निकला है तो पूनम ही है। राजा को तो मजा आ गया, चलो शाम को देखते हैं। बड़ी चौपड़ के सामने, वो चौपड़ है ना पीछे, सामने गलता दिखता है, ठीक सामने गलता दिखता है। बड़ी सभा लगी, सारी दुनिया बैठी। देखें आज हाथ कंगन को आरसी क्या सब शाम को दिख जाएगा। सारे लोग बैठे, बोले यदि गलत निकल गया तो जीभ काट ली जाएगी। दीवान जी बोले साहब जीभ क्या, गर्दन ही काट देना। सामने देखा, शाम होती गई और सामने से थाली के बराबर चंद्रमा निकलते हुए देखा चंद्रमा। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन लोकोदेर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री निहाल चंद जी, श्रीमती अमराव देवी, श्री महेंद्र, श्रीमती नीलम, श्री महेश, श्रीमती सुनीता, श्री संघर्ष, श्रीमती नेहा, श्री सचिन, श्रीमती ट्विंकल, श्री शुभम, श्रीमती अंकिता, सौरभ, सलूनी, अमीरा, एकांश एवं सापरिवार बगड़ा, ईटानगर, गुवाहाटी, सुजानगढ़। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर। 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी। 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरवाध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 0949010045562, IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। 10 लक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में CA सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर सरोज जैन प्रतिमाधारी, रेणु जैन, डॉक्टर अंजलि जैन प्रतिमाधारी, आदित्य, आरव, आरती, कमल, सानवी एवं कुवम निवासी सोनीपत हरियाणा।